सेकेंड फेज। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। ये कह के पार्टीशन किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, जबकि रियल कारण क्या था? ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों को पार्टिसिपेट करता, डिवीजन कर दिया। बंगाल में दो हिस्सा था, जो ईस्ट बंगाल था उसमें कोलकाता था उसका कैपिटल, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता था कैपिटल और ईस्ट बंगाल में कैपिटल था ढाका। आज भी यही है। क्या रीजन दिया गया? मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। असली रीजन क्या था? क्योंकि बंगाल देश का नर्व सेंटर था। सारा आंदोलन, सारी अंग्रेजों की लड़ाई की रणनीति कहां से बनती थी? यही बंगाल से बनती थी, क्योंकि बंगाली लोग ने जम करके अंग्रेजों का क्या कहते हैं, लोहे के चने चबाए थे। उनके आगे अंग्रेज टिक नहीं पा रहे थे, तो इनको बंगालियों को ही क्या करना था, ठिकाने लगाना था, शांत करना था। कैसे? इनको आपस में लड़ा डालो। और क्या किया? बंगाली इन्फ्लुएंस को कर्व करने के लिए ही क्या किया, बंगाली को ही बंगाल में माइनॉरिटी बना दिया। बंगाल में ही उनको अपने ही देश में क्या कर दिया, माइनॉरिटी समझते हैं, कम संख्या में बना दिया, लड़ा दिया ना आपस में। और क्या किया? टू फॉस्टर पार्टीशन, डिवीजन वाज और धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया। बाद में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बहुत जोरदार तरीके से चला। जो हिंदू मुस्लिम्स थे वो मिल करके उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया। हर तरह के लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने, आदमियों ने, फार्मर्स ने, सब ने अंग्रेजों का विरोध किया। विरोध करने के लिए क्या किया उन्होंने? अक्टूबर 16 को नेशनल मॉर्निंग घोषित कर दिया। लोग पैदल गए घाटों तक, गंगा के घाटों तक गए, वहां बात किया। और कंकाल कलकत्ता के स्ट्रीट में लोगों ने गीत गाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब होता है आई सैल्यूट माय मदरलैंड, इसका मतलब ये होता है। और क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश प्रेम का गीत लिखा था, नाम था अमार सोनार बांग्ला, अर्थात माय गोल्डन बंगाल। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, समझ गए ना। और क्या हुआ? लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, यह संदेश दिया कि आप दोनों को लड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? देश में देश प्रेम आया, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को बढ़ावा मिला, और लोगों का अंग्रेजों के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, और एक नई कांग्रेस की लोग डेवलप हो जाएंगे जिनका नाम होगा असर्टिव नेशनलिस्ट। 1997 में सूरत में मीटिंग बुलाई जाएगी, और यहां पर जो कांग्रेस के ही लोग हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाएंगे। एक वो लोग होंगे जो चाहते हैं स्वदेशी और बायकॉट को क्या किया जाए, न सिर्फ बंगाल में, पूरे इंडिया में स्प्रेड कर दिया जाए, पूरे भारत में चाहते हैं। और पर ज्यादातर जो मॉडरेट्स लोग हैं वो कहते हैं ना ना ना, सिर्फ बंगाल में ये करेंगे, क्या क्या, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ये एंटी पार्टीशन के दौरान उन्होंने किया था। अब इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, कांग्रेस के दो ग्रुप में झगड़ा हो जाएगा, एक और झगड़ा होगा। अब ये जो सो कॉल्ड कांग्रेस के लोग हैं, जो असर्टिव हैं, जो एग्रेसिव एक्शन में बिलीव करते हैं, जो एक्टिव एक्शन में बिलीव करते हैं, हाँ, लड़ाई नहीं करना, मारपीट नहीं चाहते थे, याद रखिएगा। ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस क्या करे, लाला लाजपत राय जी को क्या करे, हाँ, लाला लाजपत राय जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। पर उन लोग बोले नहीं, रासबिहारी घोष जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो बस बंटवारा हो गया। सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस का बंटवारा हो गया, और सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इससे नुकसान इंडिया का ही हुआ, क्योंकि नेशनल मूवमेंट हमारा कमजोर हो गया। हमारा जो नेशनल मूवमेंट कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि अब जो कांग्रेस के ही दो लोग अलग अलग हो गए, अंग्रेजों को मौका मिल गया। असर्टिव कौन लोग थे? वो लोग थे, मैंने कहा, जो देश में क्या चाहते थे, स्वराज लाना चाहते थे। इनका आउटलुक कैसा था? एक्टिव रेजिस्टेंस। ये तीन महान लीडर हैं, इनका फोटो देख लीजिए। इनको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। तीनों लोग महान थे, तीनों महान। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, क्या? अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इनको और कुछ नहीं चाहिए, स्वराज चाहिए बस, इससे कम नहीं, कुछ नहीं। इनके मेथड कैसे थे? मैंने कहा इनका मेथड था स्वदेशी करना है। स्वदेशी मतलब होता है भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो बायकॉट करेंगे। तो अगला क्या था? बायकॉट ब्रिटिश गुड्स। जो इंडियन लोग ब्रिटिश गुड लेने जा रहे हैं उसको पिकटिंग करते थे, मतलब जो इंडियन नागरिक अगर विदेशी सामानों को खरीदने जा रहे थे तो उन पर नजर रखते थे। अगर कोई भारतीय नागरिक लेने जा रहा था तो अक्सर क्या करते थे, सोशल बायकॉट कर देते थे उसके साथ। और जो इंडियंस के पास जो फॉरेन गुड्स था उनको उन्होंने जला दिया, एक बॉनफायर लगाया, और जिनके पास भी जो भी विदेशी सामान था सबको जलवा दिया, ताकि अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज आए क्यों थे, यहाँ व्यापार करने आए थे ना, तो उनका व्यापार ही खत्म कर दो, उनका ट्रेड ही खत्म कर दो, बायकॉट कर दो उनसे। ये अच्छा तरीका था इनका। और इन्होंने क्या शुरू किया, ये असर्टिव नेशनलिस्ट का तरीका थोड़ा सा एक्टिव तरीका ना, बैठे बैठे काम नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे हम लोग। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन शुरू किया। बोला हम अंग्रेजों के भरोसे और ब्रिटिश की जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो नहीं कराएंगे। जैसे उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज खोला कलकत्ता में, हाँ आज भी चलता है, और पचियप्पा नेशनल कॉलेज खोला चेन्नई में, आज भी ये दोनों कॉलेज काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों नेशनल स्कूल्स थे उस जमाने में। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस शुरू किया, उन्होंने डिमांड की, याद रखिएगा लड़ाई नहीं करना है, मारना नहीं है। दे बिलीव्ड इन क्लेमिंग, हमें क्या चाहिए, हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए, साडा हक
ऐथे रख ਤੁਹਾਡੇ नाल मैं बता दूंगा, समझ गया नहीं? मतलब अब वो बोल करके एक्शन लेकर के, मारना नहीं, मैंने फिर बता दे रहा हूं, ये लोग लड़ाई वाले झगड़े वाले नहीं है कि लाठी डंडा लेके लगे मारने में, नहीं, ये लोग वाले लोग थे, बट इनका तरीका एक्टिव तरीका था, ठीक है। और क्या था, और क्या तरीका था इनका? था रिवाइवलिज्म था। ये इंडिया को याद दिलाना चाहते थे कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस है, अंग्रेजों ने हमें जरूर दबाया, दमन किया, हमारा कुचला, हमें बताया हम लोग अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, हमको नापसंद करते थे अंग्रेज, पर हमको इन्होंने हमें याद दिलाया कि अरे हमारा तो ग्लोरियस पास्ट है, हमारे तो पूर्वज इतने महान हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जैसे वीर छत्रपति शिवाजी हुए हमारे भारत में, तो इंडियन ग्लोरी का, इंडियन कस्टम का याद दिलाया, शिवाजी फेस्टिवल मनाना शुरू किया, तो ताकि देश प्रेम जग सके, लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके। हम अभी तक इनके ना चक्कर में क्या हुए थे, अपने देश को मान चुके थे कि सच में हमारे देश में कुछ नहीं है, सच में हम लोग क्या उज्जट हैं, गवार हैं, हम लोग अनपॉलिश्ड लोग हैं। और क्या सिखाया इन्होंने सिखाया पर्सनल सेक्रीफाइस। असर्टिव लोगों ने सिखा दिया कि अगर देश के लिए जान भी देना पड़े तो हम देंगे। लोगों ने कहते हैं ना बलिदान देना सीख लिया, सफरिंग्स और हार्डशिप सीखना सीख लिया। एंड सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट है, ये जब भी आंदोलन करते थे तो मास मूवमेंट करते थे, मतलब आम जनता को साथ लेके मूवमेंट करते थे। इसमें आदमी, औरत, बच्चे, किसान, सब धर्मों के, जातियों के लोग एक साथ मूवमेंट पार्ट, जिससे अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती थी। अंग्रेज इन पे बहुत बहुत नाराज थे। मॉडरेट से नाराज नहीं थे अंग्रेज, याद रखना। मॉडरेट्स तो लेटरबाजी करते थे ना, चिट्ठी लिख दिया, प्रेयर, प्रोटेस्ट, प्लीडिंग्स, यही सब करते थे। ये लोग ऐसा नहीं करते थे, ये लोग कहते थे आंदोलन करेंगे, ये लोग कहते थे पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, ये लोग कहते रिवाइवलिज्म। समझ गए ना, इनका तरीका अलग है। तो मैंने बताया ना, अंग्रेजों ने इन पे बहुत धोया, इनको बहुत मारा पीटा, इनके बहुत अत्याचार किया। अंग्रेजों ने इन असर्टिव नेशनलिस्ट के साथ बहुत अत्याचार किया, इनको बहुत बार मारना, पीटना, जेल में करना। अब मिलिए परम आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी से। यस, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, अर्थात स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये कहने वाले ये पहले वाले। क्या कहा गया इनको कहा गया फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। यस, ये भी महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे। ये पुणे न्यू इंग्लिश स्कूल के फाउंडर थे, फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे के भी फाउंडर थे। सोच लीजिए, फर्ग्यूसन कॉलेज के फाउंडर कितने महान थे बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने स्वराज की मांग की, मैंने पहले ही बताया। इन्होंने गणपति फेस्टिवल मनाना शुरू किया, लोगों को याद दिलाया कि हमारे गणपति, हमारे गणपति, इंडियन के गॉड गणपति, उसको मनाओ। और शुरू किया शिवाजी फेस्टिवल, लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारे खुद के, हमारे रिलीजियस पास्ट का, हमारा कितना गौरवशाली हमारा पास्ट, इतिहास हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है, हम लोग बड़े महान पूर्वजों की संतानें हैं। यह यकीन दिलाया, हमारे अंदर सेल्फ ग्लोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया, जो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, इसीलिए इतने महान है। और क्या किया इन्होंने? 2 न्यूज़पेपर लिखा। देखिए, ऐसा नहीं है आम आदमी है ये लोग। इन्होंने इंग्लिश में पेपर लिखा मराठा, और केसरी लिखा मराठी में। इन्होंने किताब लिखी गीता रहस्य एंड आर्टिक होम ऑफ विद्यास। नाम याद कर लीजिए, एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 किताबें देख लिया, गीता रहस्य एंड आर्टिक होम ऑफ विदास, ठीक है। और इन्होंने देश में होम रूल लीग, इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, होम रूल लीग बनाई, जिसका मेन मकसद था हमारे देश के अंदर क्या हो, अपनी खुद की गवर्नमेंट हो, ठीक है। गांधी जी के फोरनर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गांधी जी ने स्वराज्य शुरू किया, स्वदेशी शुरू किया, तो गांधी जी ने इसको कॉपी कैट किया। गांधी जी वॉज द कॉपिंग ऑफ द फुटस्टेप ऑफ द, तिलक जी के स्टेप्स को उन्होंने कॉपी किया। जो तिलक जी ने पहले कर दिया था, गांधी जी से उसको कॉपी कर रहे थे। ये अलग बात है, गांधी जी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। समझ में आया? अगले लीडर मिलिए, दादा से मिलिए, बंगाल के दादा से मिलिए। ओ दादा, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। क्या किस लिए मशहूर थे? ये जर्नलिस्ट थे। ये कई सारे न्यूज़पेपर्स में काम करते थे, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ट्रिब्यून, न्यू इंडिया। बस मेन मकसद था देश प्रेम बढ़ाना, अपना पेट भरने के लिए नहीं कर, देश प्रेम के लिए करते थे। नेशनल एजुकेशन में इनका विचार था कि देश में क्या हो, अपनी खुद की नेशनल एजुकेशन हो। इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया, विडोरी मैरिज का विरोध किया, विडोरी मैरिज का सपोर्ट किया। ये चाहते थे कि इंडियंस को क्या हो, वुमेन्स को भी एजुकेट किया जाए। नेक्स्ट मिलिए, शेर पंजाब से मिलिए, परम आदरणीय श्री लाला लाजपत राय जी। जितनी भी तारीफ की जाए साहब की कम होगी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, एक महान लॉयर, एक बड़े लेखक, एक बड़े एजुकेटर और अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने बताया कि इंपेरियलिज्म और कैपिटलिज्म का संबंध है। इन्होंने बताया कि ये लोग हमारे देश को लूटने आए हैं, हमारे देश को नोचने आए हैं। इन्होंने क्लियर कट बता दिया। ये पहले प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। ये मजदूरों की यूनियन होती है, नाम है, ट्रेड यूनियन के पहले प्रेसिडेंट बने। इन्होंने यंग इंडिया मैगजीन लिखी, इन्होंने पंजाबी नाम का न्यूज़पेपर लिखा, वंदे मातरम न्यूज़पेपर लिखा और दी पीपल लिखा। पीपल इंडिया में नहीं लिखा था, अमेरिका में जाकर लिखा था। सोचिए क्या गजब के लिटरेट लोग होंगे, कितने ज्ञानी लोग होंगे। ऐसे ही आम आदमी तो ना कोई हमारे देश का इतना बड़ा लीडर बन गया। सारे जितने भी लीडर का नाम ले रहे हैं सब ज्यादातर प्रोफेसर हैं, लॉयर्स हैं, हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड लोग हैं।
आप जितने भी महान लीडर का नाम पढ़िए, जितने भी, सब कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारी मैगजीन्स को लिखने वाले, और एक नहीं अनेक लैंग्वेज के ज्ञाता है। इन्होंने किताब लिखी, बुक ऑन नेशनल एजुकेशन, सोच लीजिए। तो एक एजुकेशनिस्ट है, एक राइटर है। मैंने बताया लंदन में गए, वहां पे जाके यंग इंडिया नाम की मैगजीन लिख डाली, लंदन में जाकर के, और मैसेज दिया इंडिया को उनका स्वराज मिलना चाहिए। ये सोशल रिफॉर्मर थे, ये चाहते थे कि जो आर्य समाज है उसका बढ़ावा हो, आर्य समाज के सपोर्टर थे, हाँ, आर्य समाज को बढ़ावा देते थे। इन्होंने कई सारे ऑर्फनेज खोले, होटल खोले, सॉरी हॉस्पिटल खोले, स्कूल्स खोले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी इसको भी सेटअप किया।